पूनम अपनी बहन सुरेखा के घर आई तो सुरेखा कुछ नाराज लग रही थी। क्या हुआ सुरेखा, तुझे इतनी उदास क्यों है? तेरी तो नई नई शादी हुई है, तुझे तो हर वक्त मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। चाची जी तुझे उदास देखेंगी तो उन्हें दुख होगा। पूनम ने कहा, दीदी सब बातें हैं, उन्हें कोई दुख नहीं होगा। आखिर घर की नौकरानी के परेशान होने से किसी को कोई फर्क पड़ता है क्या? सुरेखा मुंह बनाते हुए बोली। सुरेखा की बात सुनकर पूनम उसकी ओर हैरानी से देखने लगी। ये क्या कह रही है तू? होश में तो है? तू इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। सिर्फ नाम के लिए जीजी, वरना काम तो सारे नौकरों वाले करने पड़ते हैं। सुबह जल्दी उठकर पति का टिफिन बनाओ, नाश्ता बनाओ, उसके बाद सास के लिए अलग परहेज का नाश्ता बनाओ, कभी दूध तो कभी बादाम। मैं तो थक गई हूँ अपनी सास की सेवा करते करते। उस पर भी खाने में 10 नाटक। तेल मसाले का नहीं खाना है, नमक मिर्च कम चाहिए। घर के काम करने में बीपी और शुगर हाई रहता है। मगर अभी देखो, पड़ोस में अनीता दीदी के यहाँ पोता हुआ है तो उन्हें देखने चली गई। मेरी तो उन्हें जरा भी परवाह नहीं है। सुरेखा पूनम की बुआ की बेटी थी और उसकी शादी पूनम की चाची सास के बेटे से हुई थी। पूनम की शादी में जब उसकी चाची सास ने सुरेखा को देखा था तभी उसे अपनी बहू बनाने का इरादा कर लिया था। पूनम की शादी के बाद उन्होंने पूनम से सुरेखा और उनके बेटे रचित की शादी की बात चलाने को कहा। पूनम भी खुश हो गई थी कि उसकी छोटी बहन उसके ही परिवार का हिस्सा बन जाएगी। चाची जी और रचित भैया दोनों सुलझे हुए हैं और फिर रचित का परिवार भी कितना छोटा सा है। रचित और चाची जी, चाचा जी तो पहले ही स्वर्गवासी हो गए थे। यही सब सोचकर पूनम ने अपनी बुआ से बात करके रचित और सुरेखा की शादी फिक्स कर दी थी। पूनम की चाची सास तो सुरेखा को पाकर बहुत खुश थी, हर वक्त उसकी पढ़ाई करती थी। मगर आज सुरेखा के मुंह से उनकी बुराइयां सुनकर पूनम दंग रह गई। चाची तो तेरी हमेशा बढ़ाई करती है कि तू उनका बहुत ख्याल रखती है, मगर तू उनके बारे में इस तरह कैसे बोल रही है? पूनम बोली। बढ़ाई तो करेंगी ही, मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है, सुरेखा बोली। सुरेखा की इस तरह की बातें पूनम को जरा भी पसंद नहीं आई। वो वहां से उठकर चली गई। कुछ दिनों बाद सुरेखा ने पूनम को अपने घर बुलाया। पूनम का मन तो नहीं था सुरेखा से मिलने का, मगर फिर उसने सोचा कहीं सुरेखा बुरा ना मान जाए, इसलिए वह मिलने आ गई। क्या जीजी, आजकल तो तुम आते ही नहीं हो, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। मम्मी जी की तबीयत के कारण मैं तो कहीं आ जा ही नहीं पाती हूँ। पूनम ने सोचा सुरेखा फिर से बुराई पुराण चालू करे, इसके पहले बात बदल देती हूँ। वह बोली, चाची जी नजर नहीं आ रही है, कहाँ है? वह इनके साथ डॉक्टर पे गई है। महीने में एक बार तो उनका डॉक्टर के यहाँ जाना बहुत जरूरी है। बूढ़ा शरीर है, बीमारी तो लगी रहती है। इस तरह बार बार डॉक्टर पर जाएंगे तो हमारे भविष्य के लिए क्या पैसे जोड़ पाएंगे? खैर छोड़ो ये सब बातें, आपको खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाया है। दीदी रौनक का रिश्ता पक्का हो गया है, मई के महीने शादी है। पूनम बोली, वाह, मतलब अब बुआ भी बहू वाली हो जाएगी। मम्मी तो आपको फोन लगाकर खुशखबरी देने वाली थी, मगर मैंने कहा दीदी को मिठाई खिलाकर खुशखबरी सुनाऊंगी, इसलिए आपको बुला लिया। अब मम्मी को थोड़ा सुकून मिल जाएगा। बेचारी सारा दिन घर गृहस्थी में पीसती रहती है। बहू आ जाएगी तो सुबह जल्दी उठकर काम करने से छुट्टी मिलेगी। सुरेखा बोली, तुम भाभी ला रही हो या नौकरानी? तुम्हारी भाभी घर के सारे काम करेगी क्या? दीदी कैसी बातें कर रही हो? घर का काम करने से कोई नौकरानी हो जाता है क्या? आखिर वह मम्मी पापा की सेवा नहीं करेगी तो कौन करेगा? वही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। अपनी भाभी से जैसे उम्मीद रखती हो ना कि वह तुम्हारी मम्मी की सेवा करे, वैसे ही रचित भी उम्मीद रखता है कि तुम उसकी माँ की सेवा करो। जैसा व्यवहार हम हमारी भाभी से चाहते हैं कि हमारी माँ के साथ करे, वही व्यवहार हमें हमारी सास के साथ करना चाहिए। समझी मेरी बहना? सच दीदी, आपने मेरी आंखें खोल दी। तभी सुरेखा की सास और पति रचित दोनों आ गए। सास पूनम को देखकर बोली, अरे वाह पूनम, तू कब यहाँ आई? अब आ गई है तो जरा इस रचित को समझा। हर महीने मुझे लेकर डॉक्टर के यहाँ जाता है। बूढ़ा शरीर है, आए दिन बीमारी लगी रहती है। मैं आज हूँ, कल नहीं। अब इनको इनकी गृहस्थी देखनी चाहिए।
कब तक मुझ पर पैसे लुटाते रहेंगे? रचित कुछ बोलता उसके पहले सुरेखा बोली, माँ जी, ये आपके बेटे हैं और आपका ख्याल रखना हम दोनों की जिम्मेदारी है। ऐसे कैसे अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ ले? अभी तो आपको बहुत जीना है। अपने पोते पोती को नहीं खिलाएंगे क्या आप? सुरेखा की बात सुनकर सांस मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरने लगी और सुरेखा के व्यवहार में आए बदलाव का कारण जाने बिना ही रचित बहुत खुश था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।